द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। बहुत बड़ी सैद्धांतिक जीत हासिल की है आजम खान ने। समाजवादी पार्टी के लीडर, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उपचुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है। आप सोचेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, खबर तो बहुत छोटी है। नहीं सर, एक दिन में बहुत कुछ होने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वो सजा के खिलाफ, आजम खान की सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी कल 10 नवंबर को सुनवाई करे और कल फैसला दे। आगे नहीं टाला जाएगा। कल जो फैसला होगा उसके आधार पर परसों अधिसूचना जारी होगी उपचुनाव की या नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से रामपुर के उपचुनाव का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि इसी सजा के आधार पर आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया गया था। आपको याद होगा ना, 27 को सजा हुई, 28 को बिल्कुल सीट खाली हो गई, उनकी विधायकी चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चाहें तो 11 नवंबर या उसके बाद किसी भी दिन रामपुर में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, लेकिन 10 नवंबर बड़ी अहम है रामपुर, आजम खान और चुनाव आयोग के लिहाज से। अगर सजा कम होती आजम खान साहब तो विधायकी नहीं जाएगी, उपचुनाव नहीं होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने आज सुनवाई की और कहा कि कल 10 नवंबर को सेशन कोर्ट आजम खान की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करे, जो आजम खान साहब ने अपील की है। उस फैसले के हिसाब से अगले दिन या उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है, लेकिन उस फैसले के हिसाब से होगी या नहीं होगी नहीं पता। आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के एक केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि पद से अयोग्य घोषित हो जाता है, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब, केंद्रीय मंत्री, प्रवेश वर्मा, भाजपा सांसद, गोली मारो सालों को बोलते हैं मंच से, उसके बाद गोलियां चलती भी हैं दिल्ली में, उनके बयान से नहीं चली, लेकिन जज कहते हैं मजाक में कह देना तो कोई मसला नहीं। आजम खान ने तो किसी को गोली मारने को नहीं कहा था, लेकिन उनकी स्पीच हेट स्पीच हो जाती है। आजम खान सजा के अगले दिन रामपुर सीट से बिल्कुल बेदखल हो गए, सीट खाली घोषित कर दी गई, उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी हो गया और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये क्या तमाशा है सर। कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। आजम खान के खिलाफ जो अपील की, आजम खान ने सजा के खिलाफ जो अपनी अपील की है, उसमें कल सेशन कोर्ट अगर सजा पर रोक लगा देता है तो शायद रामपुर में उपचुनाव को लेकर भी आजम खान को राहत मिल सकती है, क्योंकि फिर प्रोसीडिंग होगी कि क्या जो उन्हें सजा 3 साल की मिली वो मिलनी चाहिए। 2 साल से कम होती तो विधायकी नहीं जाएगी। शायद इसलिए कि मामला इतना सीधा नहीं रहा है, क्योंकि स्पीकर ने सीट खाली घोषित की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्यक्रम बना लिया। चुनाव आयोग तैयार बैठा था कि हिमाचल के साथ गुजरात के साथ ही कराना है। आजम को सेशन कोर्ट से राहत बस ये मिल सकती है कि जो 3 साल की सजा सुनाई गई है उस पर रोक लग जाए। इसका असर रामपुर की खाली हुई सीट पर चुनाव को रोकने या कराने पर किस तरह से पड़ेगा, यह देखना होगा। जब यह फैसला गिर जाएगा कि उनकी सजा जो दी गई थी वो सही नहीं थी, गलत थी, तो फिर वो फैसला भी गिर जाएगा जिस फैसले के आधार पर उनकी सीट को खाली किया गया था या खाली बताया गया, और उसी फैसले के जो अधिसूचना जारी हो गई सचिवालय उत्तर प्रदेश से, और उसी सूचना के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम बना दिया उपचुनाव का। तो सिर्फ एक मामला है कि अगर सजा कम होती आजम खान की तो सीट वैकेंट नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाएगा। ट्वीट्स और हेडलाइंस देखिए, ब्रिज द्विवेदी हैं, ये लाइव लॉ से जुड़े हैं, जिस पर ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की खबरें छपती हैं, उसके जर्नलिस्ट हैं। ये लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट से कहा वो आजम खान को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर कल ही सुनवाई करे। रामपुर सेशन कोर्ट से कहा है कल ही जज उस पर फैसला लें। अगर कल सेशन कोर्ट दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाता तो आयोग परसों या उसके बाद, यानी चुनाव आयोग परसों या उसके बाद चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। लेकिन अगर उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो चुनाव आयोग भी अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सजा के आधार पर सीट खाली हुई, सीट खाली होने के आधार पर उपचुनाव की तिथि घोषित हुई।
तो बेड़ो अगर सजा कम होती है तो सीट खाली नहीं, अधिसूचना भी नहीं होगी। अब न्यूज 24 का ट्वीट देखिए, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सदस्यता रद्द करने का था मामला, 10 नवंबर को एससी सदस्यता को लेकर सुनाएगा अपना फैसला। 10 नवंबर को एससी नहीं सुनाएगा, सेशन कोर्ट सुनाएगा। सेशन कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर फिर भी नोटिफिकेशन कोई जारी होता है, फिर आजम खान सुप्रीम कोर्ट आएंगे कि माय लॉर्ड, मेरी सजा उतनी नहीं थी, मेरा भाषण उस लेवल का नहीं था जिसमें 3 साल की सजा होती। ये एक साजिश के तहत, मुझे फंसाने के तहत, मुझे ज्यादा सजा दिलाने के लिए ऐसा किया गया था। और जाहिर सी बात है, हमने आजम खान की स्पीच सुनी, उससे भद्दी भद्दी स्पीच है भाजपा नेताओं, उनके जनप्रतिनिधियों की सुनी है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया हमने देखा है। या तो सही से उनका पक्ष नहीं रख पाए वकील, खैर जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। परसों क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को, बोलता हिंदुस्तान का, ये देख लीजिए ट्वीट, आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था परसों, और इसी मामले में आज ये सुनवाई हुई। भारत समाचार ने भी इस खबर के ब्रेक होने के बाद ट्वीट किया, लिखा, आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल सुनवाई करें और कल ही निर्णय लें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेशन कोर्ट को, रामपुर की दोष सिद्ध मामले पर कल ही सुनवाई करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आज एडिशनल सेशन कोर्ट ने आजम को जमानत दी है। आप समझ रहे हैं ये किन लोगों के मुंह पर चाटा पड़ने जा रहा है और आजम खान के हक में कल फैसला आ रहा है। न्यूज 18 लिखता है, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायकी को लेकर कल होगा फैसला। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिन्होंने आज ही कार्यभार संभाला है, उनकी अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वो आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करें। 10 नवंबर को सुनवाई है सेशन कोर्ट में। अगर कोर्ट उनकी सजा कम कर देता है तो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है चुनाव आयोग को कि वो चुनाव घोषित करें रामपुर में। हाइलाइट्स इस खबर की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत को यानी सेशन कोर्ट को निर्देश दिया कि वो आजम खान की अयोग्यता के केस पर कल ही सुनवाई करें और फैसला लें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी 10 नवंबर तक रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर फैसला आने के बाद आयोग यानी चुनाव आयोग 11 नवंबर को अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके अलावा जो है एक आज तक ने भी इस हेडलाइन को लगाया है, इस खबर को, कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रामपुर में चुनाव को लेकर दिया बड़ा निर्देश, छोटा निर्देश तोल लें आप, हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा जनसत्ता ने भी इस खबर को बताया, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत। उधर तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के निलंबित विधायक को किया रिहा, और ये जो है वहां वाला मामला जो है तेलंगाना वाला भी इसमें जोड़ दिया गया है, लेकिन हम आजम खान के ऊपर जो पूरा मामला रहा उसकी खबर आपको बताइए। अब आजम खान के मामले में कल सेशन कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है और ये आजम खान की इस बार की जो विधायकी है उसका जो है भविष्य तय करेगी। और अगर आजम खान के हक में फैसला आता है तो याद रखिए किस तरीके से सिस्टम को मिसयूज करते हुए आजम खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये बात सामने आ जाएगी और आजम खान और मजबूती के साथ उभरेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए नई ताकत बनेंगे जब वो अपनी इस पूरी कहानी का प्रचार अगले होने वाले चुनावों में करेंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।